बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 के अंदर हम समझने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। लेकिन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की शुरुआत यहां से तो नहीं हो सकती। उसके लिए आपको मेरे साथ फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा लेक्चर 1 में, जहां पे मैंने आपको एडजेक्टिव के डेफिनेशन एंड टाइप के बारे में बताया था। मैंने आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी थी जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, या यूं कह लीजिए जो शब्द नाउन के लिए वैल्यू ऐड करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब अगर बच्चे मैं यहां से लेकर के समझाने की कोशिश करूं बात को, तो गौर करिएगा। कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई एक नाउन लिखा गया है, एक सिंगल नाउन है, उसकी आपने विशेषता बता दी, तो इसे हमने क्या बोला? एडजेक्टिव बोला, राइट। नाउन के बारे में आपने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी तो उसे हमने एडजेक्टिव बोल दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहने वाला है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो नाउन होते हैं और ये दोनों नाउन की जो बच्चे क्वालिटी होती है वो इक्वल होती है। हमारे पास दो नाउन है और इन दोनों नाउन की क्वालिटी जो होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। फिर से समझिएगा मेरी बात को। जनरली हमने क्या देखा कि जो नाउन होता है, नाउन की जो विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि दो नाउन होंगे और दोनों नाउन की क्वालिटी इक्वल होगी, यानी सेम होगी, राइट। तीसरे केस में बच्चे आप क्या देखोगे कि दो नाउन रहते हैं और इसमें एक नाउन की क्वालिटी दूसरे वाले नाउन से ज्यादा होती है, या आप ऐसे देखोगे कि ये नाउन की क्वालिटी इस वाले नाउन से कम होती है। कभी कभी आप देखोगे कि लेस होगी या क्वालिटी यहां पे देखिए ग्रेटर है, या बेटा क्या होगी? लेस होगी। तो कभी कभी आप ये भी चीज देखोगे। और एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि कभी कभी क्या होता है चौथे केस में बच्चे, कि कोई एक नाउन होगा, उस नाउन का कंपैरिजन हम बाकी दूसरे नाउन से करते हैं। मतलब काफी नाउन, जैसे यहां पे सपोज मान लीजिए 3 हैं, 4 हैं, या 5 हैं, या 10 हैं, उनकी तुलना हम किसी एक से कर लेते हैं, राइट। ये इन सबसे क्या होता है? ग्रेटर होता है, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वन वर्सेस ऑल। हमने क्या बोल दिया बच्चे? वन वर्सेस ऑल। तो हमने देखिए आपको 4 केस समझाए। पहला हमने आपको बताया कि नाउन की जो विशेषता बताता है बच्चे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक केस तो आपने ये समझा, बिल्कुल सिंपल वाला। फिर आपने समझा कभी कभी ऐसा होता है कि दो नाउन होते हैं, उनकी क्वालिटी इक्वल होती है, यानी क्या होती है? सेम होती है, राइट। फिर बच्चे आपने समझा कि कभी कभी क्या होता है कि दो नाउन होते हैं, उसमें से एक नाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन से ज्यादा होती है, या आप ऐसे कह लीजिए कि एक नाउन की क्वालिटी दूसरे वाले नाउन से लेस होती है, यानी लेस या ग्रेटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपने समझा कि मान लेते हैं कई नाउन हैं, उसमें से एक नाउन की क्वालिटी सबसे ज्यादा है, जिसको हमने कहा वन वर्सेस ऑल। तो एक केस ये बनता है। तो ये बच्चे 4 केस बनते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स को लेकर के नाउन की क्वालिटी जब एडजेक्टिव्स बताते हैं तो उनमें ये 4 केस आपको समझने हैं। और इन्हीं को बच्चे हम नाम देते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, या आप इसको कह सकते हो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने क्या बोला? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जब आपने ये 4 केस को समझ लिया तो अब इनका नामकरण भी कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि नामकरण करना बहुत जरूरी है। आपको केस तो पता चल गए, लेकिन आपको अगर एक मैं नाम दे दूं तो आप कम से कम ये नहीं बोलोगे ए तुम सुनो, ओ तुम सुनो, ऐसे नहीं बोलोगे। आप नाम लेकर किसी चीज को बुलाने लग जाओगे। तो नाम की अगर बच्चे बात करें तो चलिए नामकरण शुरू करते हैं। स्वाहा बोल दीजिए एक बार। तो नाउन की जब हम विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री, राइट। अब अगर बच्चे मैं बात करूं नाउन और ये नाउन, अगर दो नाउन की क्वालिटी इक्वल होती है तो ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री ही होती है। तो ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री है और ये भी हमारी क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री ही बोला जाता है इसे। लेकिन जब हम बच्चे बात करते हैं दो नाउन में, एक नाउन की क्वालिटी दूसरे से ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा या कम, तो बच्चे हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? तुलना करने की बात कर रहे हैं। अगर हम तुलना करने की बात करें तो इन्हीं को नाम दिया जाता है किसका?
कंपैरेटिव डिग्री का। क्या नाम दिया जाता है बच्चे? कंपैरेटिव डिग्री। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, राइट। अब अगर बच्चे मैं इसकी बात करूं कि कई नाउन हैं, उसमें से एक नाउन इन सबसे बेहतर है, यानी उसकी क्वालिटी ग्रेटर है इन सारे नाउन से, तो इसे बच्चे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो आपने यहां पे क्या समझा? ये 4 केस समझे और उसका आपने नाम समझा। अब यहां पे देखिए जो केस 1 मतलब इनसे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन और रूल की बात करूं तो देखिए एक केस आपका यहां पे ये बनता है जिसके अंदर क्या होता है कि 2 नाउन होते हैं, राइट। 2 नाउन या 2 प्रोनाउन को आपस में कंपेयर किया जाता है। मैंने क्या बोला? 2 नाउन होंगे और इन दोनों नाउन की आपस में बच्चे क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। एक केस हम ये पढ़ेंगे, समझेंगे आगे के चैप्टर में डिटेल में, राइट। एक केस और साथ साथ बनता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे एक केस बच्चे ये बनेगा कि कोई एक ही नाउन होगा या कोई एक ही प्रोनाउन होगा। उस नाउन या प्रोनाउन का 2 क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो एक केस ये भी हमारा साथ में बनता है। जैसे हमने कहा खालिद इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, यानी खालिद जो है वो इंटेलिजेंट से ज्यादा वाइज है, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मोहन इज मोर स्मार्ट देन लेबोरियस। मतलब क्या हुआ बच्चे? यहां पे देखिए नाउन एक ही है आपके पास। कभी कभी नाउन एक ही रहता है, प्रोनाउन एक ही रहता है, उसके 2 क्वालिटी को हम आपस में कंपेयर करने लगते हैं, उसकी तुलना करने लगते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन परिश्रमी से ज्यादा, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, मेहनती से ज्यादा स्मार्ट है, राइट। एक केस हम ये पढ़ने वाले हैं जो हम अपने आगे के चैप्टर नहीं, आगे का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर बच्चे मैं बात करूं वे टू कंपेयर, राइट। अब देखिए यहां पे अब इन्हीं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नो कंपैरिजन की बात करूं, राइट। अब मैंने कहा कि जहां पे हम कोई कंपैरिजन नहीं करते उन्हें बच्चे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो आपने क्या देखा यहां पे कि ये मैंने बॉय लिखा और कैसा लड़का है? स्मार्ट लड़का है। मैंने इसकी विशेषता बताई, ये क्या लिख दिया मैंने? एडजेक्टिव। तो बच्चे यहां मैंने किसी से कोई तुलना ही नहीं की, सिर्फ मैंने बोला ये लड़का स्मार्ट है। तो जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता उसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव, कंपैरिजन, राइट। कंपैरेटिव बच्चे कंपैरिजन शब्द से बना है। कंपैरिजन मतलब यानी तुलना। जहां पे हमारे पास 2 लोग होंगे ए और बी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें यह बताना है ए बी से ग्रेटर है मतलब क्वालिटी में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। या मैं ये बताऊं ए बी से लेस है क्वालिटी में, तो लेस और ग्रेटर के सेंस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री हम जनरली ER लगा के बनाते हैं, और जब भी हम बच्चे कंपैरिजन करेंगे 2 लोगों के बीच में तो ध्यान रखना वहां पे हम देन का यूज करते हैं। फिर अगर मैं आप लोगों से बात करूं इक्वल कंपैरिजन की, तो मैंने बच्चे आपको बताया था कि अगर 2 नाउन हमारे पास हैं, राइट, तो और 2 नाउन की क्वालिटी सेम है और इक्वल है, तो उन्हें भी हम नाम किसका देते हैं? पॉजिटिव डिग्री का ही नाम देते हैं। तो ये भी हमारी कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। और ध्यान देना इस बात को बच्चे कि जब भी हम 2 नाउन के बीच में सेम क्वालिटी को रेफर करते हैं तो वो हमारी एडजेक्टिव जो होती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहलाती है, और ये हमेशा लिखी जाती है एज या सो एज के बीच में। मैंने क्या बोला? एज या सो एज के बीच में लिखी जाती है। और कौन सी डिग्री लिखी जाती है? ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखी जाती है। अब मैंने बताया आपसे सुपरलेटिव डिग्री, मैंने ये बताया अगर कोई एक नाउन है वो नाउन की क्वालिटी ग्रेटर है बाकी कई नाउन से। यहां पे बहुत सारे नाउन होंगे और उन सारे नाउन से इस
पर्टिकुलर नाउन की क्वालिटी सबसे ज्यादा है, तो इस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव बच्चे जनरली EST जोड़ने से बनता है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, राइट। अब ये बात आपको बेटा समझ में आ गई, तो अब आप यहां पे समझोगे कुछ पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उन्हें चेंज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड मिलता है। 30 से 40 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में उड़ाओ, उसके लिए इन शब्दों पे आपका कमांड होना जरूरी है। इनको देखना, समझना, पढ़ना जरूरी है। अब अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं बोल्ड, डीप, हाई, शैड, स्ट्रांग, थिक और वीक, ये सब हमारी पॉजिटिव डिग्री हैं। तो जनरली होता क्या है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री में हमने जैसा कि आपको बताया था कि ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST लगाने से क्या बन जाता है? सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो हमने बोल्ड में देखिए ER लगा दिया, बोल्डर। यहां पे डीप में डीपर, हाई में बच्चे हायर, शैड में शैडर। अब एक चीज यहां पे देखिए जो आपको ध्यान देनी है, जब आप शैडर लिखोगे तो यहां पे देखिए आपको डबल D लिखने की जरूरत है। अब स्ट्रॉन्ग बेटा स्ट्रॉन्गर, थिक थिकर, वीक विकर, तो ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब इन्हीं में अगर मैं EST लगा दूं तो ये सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाएगा, जैसे बोल्डेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट, सैडेस्ट, स्ट्रांगेस्ट, थिकेस्ट और वीकेस्ट, राइट। अब अगर मैं दूसरे रूल पे बढ़ूं तो यहां पे भी देखेंगे कुछ और पॉजिटिव डिग्री हैं, उनको किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। अब बच्चे समझना इस बात को। अब जैसे हमने लिखा है वाइज, राइट, हमने वाइज लिखा। अब यहां पे आप देखिए लास्ट में आपके क्या आया है? E आया है। लास्ट में क्या आया है? E आया है। तो इसमें बेटा क्या करना है कि जब कोई ऐसा पॉजिटिव डिग्री हो जो एंड होता है किससे? E से, तो इसमें हम क्या करते हैं? R। और अगर E से एंड होता है तो बच्चे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसमें ऐड क्या करते हैं? ST, राइट। अब जैसे हमने वाइज लिखा तो हमने देखो R लगा दिया, वाइजर, ये हमारा बन गया कंपैरेटिव डिग्री। एबल लिखा, R लगा दिया, एबलर। ब्रेव लिखा बच्चे, R लगाया, ब्रेवर। नोबल, R लगाया, नोबलर। ट्रू, R लगाया, ट्रूअर। उसी तरीके से बच्चे यहां पे देखो सिर्फ हमने ST लगाया, सुपरलेटिव डिग्री। ST लगाया, एबलेस्ट। ST लगाया, ब्रेवेस्ट। ST लगाया, नोबलेस्ट। ST लगाया, ट्रूएस्ट। तो जो ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जो E से एंड होते हैं, हम कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ R मेंशन करते हैं और बच्चे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ST मेंशन करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं बच्चे जो लास्ट में कांस्टेंट से एंड होते हैं। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था लेटर। लेटर बच्चे टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर के अंदर मैंने आपको बताया था 5 आपके वॉवेल होते हैं, वॉवेल लेटर। और मैंने बताया था जो 21 होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो मैंने बच्चे बताया था जो हमारे वॉवेल लेटर होते हैं वो ये होते हैं, A, E, I, O और U। और बाकी जो 21 हमारे रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको हम लोग कंसोनेंट बोलते हैं, राइट। अब बच्चे तुम्हें देखना क्या है कि यहां पे देखो G, यहां आया है T, यहां पे T, यहां D, यहां T और यहां N, राइट। ये सारे के सारे हमारे एंड हैं कंसोनेंट। और अगर ध्यान से देखो बेटा, इनके पहले जितने भी लेटर आए हैं सब वॉवेल हैं। I वॉवेल है, I वॉवेल है, ये भी देखें वॉवेल है, ये भी बच्चे देखो वॉवेल आया है, O वॉवेल आया है और I क्या आया है? वॉवेल आया है, राइट। ये सारे वॉवेल हैं। तो इनके अंदर क्या करना होता है कि जो आपका कंसोनेंट होता है उसको डबल कर देना होता है, डबल करके ER मेंशन कर देना होता है। जैसे हमने लिखा बिगर, यहां देखिए डबल T, फिटर, वेटर, शैडर, हॉटर, थिनर। इसको कुछ लोग हॉट पढ़ते हैं, दैट इज हॉट। कुछ लोग पढ़ते हैं बच्चे प्रोफेसर, दैट इज प्रोफेसर। कुछ लोग प्रोफेशन बोलते हैं, दैट इज प्रोफेशन। कुछ लोग बोलते हैं ब्रोकन, दैट इज ब्रोकन। स्पोकन, स्पोकन।
तो ओ का आ साउंड होता है। खैर यहाँ पे साउंड से हमें लेना देना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छा बोलेंगे तो लोग अच्छा सुनेंगे और आपका अप्रिसिएशन करेंगे, राइट। अब बच्चे मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव डिग्री में हमने डबल जी किया और उसके बाद ई आर लगाया, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमने डबल करके क्या लगा देना है, EST को आपने मेंशन कर देना है। तो बच्चे हमने बिगेस्ट यहां पे लिखा, फिटेस्ट, वेटेस्ट, सैडेस्ट, हार्टेस्ट और थिनेस्ट, तो ये हमारी क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। अब बच्चे नेक्स्ट रूल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नेक्स्ट रूल को समझिएगा। अगर कोई भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है, अगर वो Y से एंड होती है, किससे एंड हो बेटा, Y से अगर वो एंड होती है, तो हम Y को रिप्लेस करके, Y को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, I। अब जैसे देखिए, और I लिखने के बाद हम ER लगा के कंपैरेटिव बना देते हैं, और उसके बाद अगर बच्चे मैं यहां पे आप लोगों से बात करूं सुपरलेटिव डिग्री में, तो EST लगा करके हम क्या बना देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे यहां पे देखिए हैप्पी लिखा है, तो हमने Y को रिप्लेस करके I लगा के बेटा ER लगा दिया, हैप्पियर। यहाँ I देखिए रिप्लेस किया Y से, ER, ड्रायर। हैवी में देखिए आपने I लगाया, Y को रिप्लेस करके यहाँ पे ऑमिट करके ER लगा दिया, हैवियर। उसी तरीके से प्रीटियर, तो ये हमारे कंपैरेटिव बन गए। यहाँ पे हमने I लगा के EST लगाया, हैप्पीएस्ट, ड्राइएस्ट, हैविएस्ट, प्रीटिएस्ट, तो ये सब हमारी क्या हो गए बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है नोट करके, एक शब्द है ग्रे, ग्रे में Y से एंड हुआ है, लेकिन उसके पहले अगर वॉवेल आया, देखिए यहां पे क्या था, Y से एंड हुए हैं लेकिन इनके पहले वॉवेल नहीं आया है। यहां Y से एंड हुआ, उसके पहले E वॉवेल लेटर आया, तो इसको बच्चे हम Y को ऑमिट नहीं करते, मतलब Y को रिमूव नहीं करते, बस हम क्या लगा देते हैं, प्लस ER, ग्रेयर, और यहां पे हम लगा देते हैं प्लस EST, ग्रेएस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं आप लोगों से, रूल नंबर 5। बच्चे रूल नंबर 5 में क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, जिनमें हम मोर या मोस्ट लगा के उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जनरली साधारणतः आपने अभी तक जितने नियम मेरे साथ पढ़े हैं उसमें आपने ये देखा है कि हम ER या EST या R या ST लगा करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करते हैं। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप ध्यान रखिएगा, उनके लिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट और करेजियस, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब अगर हमें इसे कंपैरेटिव बनाना है तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर प्लेजेंट और मोर करेजियस। उसी तरीके से यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्लेजेंट और मोस्ट करेजियस, राइट। आप कभी भी ये गलती बेटा मत करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सीता इज मोर, अगर मैं ऐसे लिख दूं ब्यूटीफुलर, बच्चे देखना, ब्यूटीफुलर देन गीता। अब देखिए मैंने कहा सीता इज ब्यूटीफुलर देन गीता, मैंने कहा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें बच्चे ER या EST लगा करके उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे आप लिखोगे क्या, मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखने वाले हो आप, मोर ब्यूटीफुल, राइट। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बच्चे इसको समझना, रूल नंबर 6, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला रूल है आपके सामने। आप इसमें बिल्कुल गलती करने की गुंजाइश नहीं है, फोकस लाइन हटना नहीं चाहिए, आंखों में आंखें देख करके पढ़ाई करिए मेरे साथ। अब बच्चे आपने क्या देखा कि कुछ हमने ऐसे नियम पढ़े जिसके अंदर हमने ER EST लगाया, कहीं R और ST लगाया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, और कहीं हमने ये भी समझा कि कुछ ऐसे भी पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिनके लिए हम मोर या मोस्ट का यूज कर लेते हैं। बट बच्चे यहाँ पे कहानी पूरी अलग ही है। यहाँ पे इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। हमारी पॉजिटिव डिग्री लेट, इसका जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो दो बनता है, एक लेटर बनता है, लेटर, एक बनता है लैटर, राइट। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बच्चे वो होती है लास्ट और लेटेस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री होती है। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है
कि आप ये मत सोचना या तो लेटर लिख लें या तो लेटर लिख लें। इनका कंपैरेटिव डिग्री तो 2 होता है, सुपरलेटिव डिग्री तो 2 होता है, लेकिन इनके बच्चे यूजेस अलग अलग होते हैं, इनका फंक्शन अलग है। आप देखने में देखिए ये अलग है, फॉर्म अलग है, फंक्शन अलग है, इनका यूज अलग है। तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। इन सारे शब्दों को हम डिटेल में समझेंगे कि कहां पे लास्ट, कहां पे लेटेस्ट यूज होगा, कहां लेटर, कहां पे लेटर का यूज होगा। अभी आपका जो फोकस लाइन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। जैसा कि आप देखें गुड और वेल की बच्चे मैं बात करूं, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो गुड और वेल का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो बेटर होगा और जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो बेस्ट होगा। अगर मैं बैड और इल की बात करूं, बैड और इल का कंपैरेटिव डिग्री बच्चे वर्स होगा और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होगा। उसी तरीके से ओल्ड की बात करूं तो ओल्ड की 2 कंपैरेटिव डिग्री बनेंगे, एक तो ओल्डर और एल्डर, बट इन दोनों के डिफरेंट यूज हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो ये बच्चे ओल्डेस्ट होगा और क्या होगा, एल्ड। उसके बाद बेटा मैं बात करूं 4 का कंपैरेटिव डिग्री जो होगा वो फॉर्मर, और इसके 2 सुपरलेटिव डिग्री बनेंगे, फोरमोस्ट और फर्स्ट। उसी तरीके से लिटिल की बात करूं तो लेस, लेसर। यहां पे बच्चे इसके डिफरेंट यूज नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट है, चाहे आप लेसर लिख लेना चाहे आप लेस लिख लेना, राइट। लेकिन अगर मैं ओल्डर एल्डर, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट, फोरमोस्ट फर्स्ट, लास्ट लेटेस्ट, लेटर लेटर, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके डिफरेंट यूजेस हैं, राइट। अब अगर मैं इसके सुपरलेटिव की बात करूं तो बच्चे लीस्ट होता है, और फार की बात करूं तो फार का कंपैरेटिव डिग्री फादर एंड सुपरलेटिव डिग्री फादेस्ट। उसी तरीके से नियर का कंपैरेटिव डिग्री है नियरर, और नियरेस्ट और नेक्स्ट इसकी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरीके से बच्चे मच और मेनी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये पॉजिटिव डिग्री है आपकी, राइट। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि जहां मच का यूज करेंगे वहां मेनी का कर लेंगे। मच और मेनी के जो यूजेस हैं वो अलग हैं, जैसे बैड और इल के यूजेस जो हैं बेटा वो अलग हैं, गुड और वेल के जो यूजेस हैं वो अलग हैं। तो इनके यूजेस जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 बार बोल चुका हूं कि आप आगे इसको डिटेल में सारे शब्दों के बीच का जो अंतर है उसको समझाऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, यूज कैसे होते हैं वो बताऊंगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो बताऊंगा, और उसे करेक्ट कैसे करना है साथ में वो भी बताऊंगा। तो मच और मेनी का जो बेटा कंपैरेटिव डिग्री होता है वो मोर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो क्या होती है आपकी, मोस्ट होती है, राइट। अब मैं बच्चे कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं आप लोगों से। एग्जाम्पल में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यही चीज हमने पढ़ी है। तो इनके एक बार आप साथ में मेरे एग्जाम्पल देखोगे ना और समझोगे, तो यहां पे आप ये सीखोगे कि अगर सेंटेंस में कोई भी डिग्री लिखी है वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो वो ऐसे चुटकियों में पहचानोगे आप। जैसे देखो मेरी बात, मैंने यहां बच्चे क्या बोला, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। पहली बात तो इसमें एक करेक्शन कर लेते हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं और आपको ध्यान है कि नहीं है इस बात का, गौर करिएगा, इसलिए मैं ये लिख के लाया था। मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, ध्यान होगा आपको बच्चे। तो यहां पहली बात तो हम लिखेंगे ही, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बच्चे एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है, एज और सो एज के बीच में, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जब हम 2 नाउन की सेम क्वालिटी की बात करते हैं तब हम ऐसा करते हैं, जहां पे एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री हमें लिखनी होती है, राइट। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर, मैंने कहा था जिसमें हम ER मेंशन कर देते हैं, दैट इज व्हाट, आपने कहा सर कंपैरेटिव डिग्री। और बच्चे एक की पॉइंट ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का तो एक तरीका ये हो गया जिसके लास्ट में ये आ रहा है, अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो इनको तो आप छोड़ोगे नहीं, देन को, देन साथ में आएंगे। ये होता क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन तुलना करने वाला कंजंक्शन। जैसे कारण बताने वाला कंजंक्शन होता है वैसे तुलना करने वाला कंजंक्शन होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस होते हैं जिसको हम कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इस बात को ध्यान देना है, राइट। देन आएगा। और बच्चे यहाँ पे गलती की अगर मैं बात करूं
तो ये देखिए सब्जेक्ट है, मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, तो बस बेटा यहाँ पे आई लिख लेना। क्लियर। अब मैं बात करूं तुमसे, शिवांशी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब बच्चे देखो कौन सी डिग्री है, देख के बता दोगे सर ER आया है और यहाँ पे देन मेंशन है, मतलब ये हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और बेटा मैं बात करूं नेक्स्ट की, शिवांशी इज द टॉलेस्ट, देखो लास्ट में क्या आया है EST। अगर बेटा EST आया है, और एक चीज बताई थी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, राइट, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में एक बात और बताई थी, कभी अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव आ जाए तो बेटा द मत लगाना, ये मैंने फोकस करने को बोला था। जैसे मैं ये बोल दूं कि ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड, कभी ऐसा आपने बोला है? आप कहोगे सर ऐसा तो हमने कभी नहीं बोला है, लेकिन हाँ ही इज माई बेस्ट फ्रेंड हमने जरूर बोला है। तो मैंने कहा था बेटा अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी पजेसिव एडजेक्टिव लिखते, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, हिज, योर, इट्स, देयर, राइट, तो हम द का यूज नहीं करते। अगर पजेसिव के एडजेक्टिव नहीं है तो बेटा द तो यूज होगा। आगे बात करूं, नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड। अब बेटा यहां पे देखो एज आया है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का हम यूज करते हैं, क्या बताने के लिए, दो नाउन के बीच में इक्वल क्वालिटी यानी सेम क्वालिटी बताने के लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं एग्जांपल की, तो गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। तो यहां पे बच्चे देखो ये क्या आया है, मैंने कहा था कुछ ऐसे आपके पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ER EST नहीं, मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे हमने बताया मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, राइट, मोर प्रीसियस, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। और ध्यान से देखें तो यहां पे हमने देन भी लिख रखा है। गोल्ड इज द मोस्ट, अब बेटा अगर मैंने यहां पे मोस्ट प्रीसियस लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री, और ध्यान देना सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज करोगे आप, द का यूज करोगे, राइट। अब बच्चे कुछ एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं इन्हें। इंडिया इज द लार्जेस्ट, अब आपने क्या देखा, EST आ गया और साथ में द लगा रखा है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट की बात करूं, इंडिया इज लार्जर देन, तो बेटा देखो यहां पे आपने ER लगाया और साथ में आपने देन लगा रखा है, कंपैरेटिव डिग्री। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एज लार्ज एज, आपने देखा एज के बीच में आपने पॉजिटिव डिग्री लगा रखी है, यानी दो नाउन की इक्वल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। शोभित इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज इन द क्लास, तो बच्चे यहां पे आपने देखा EST लगा करके आपने द लगा रखा है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री। शोभित इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, तो आपने देखा है यहां पे आपने ER मेंशन करके आपने देन लगा रखा है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। और उसी तरीके से बच्चे ये देखा जाए कि एज के बीच में आपने पॉजिटिव डिग्री लगा रखी है, दो नाउन के बीच में आप इक्वल यानी सेम क्वालिटी की बात कर रहे हो, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर जो हमारा फोकस लाइन था वो यही था कि कभी कभी हम जो नाउन होता है, एक नाउन के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं, पॉजिटिव डिग्री, या दो नाउन के बीच में इक्वल क्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब बच्चे हम लेस देन या ग्रेटर देन की बात करते हैं, किसी नाउन की जब क्वालिटी को कंपेयर करने लग जाते हैं हम, ज्यादा या कम, कंपैरेटिव डिग्री। जब हम बहुत सारे नाउन की तुलना किसी एक नाउन से कर लेते हैं, एक नाउन की जो क्वालिटी होती है वो बाकी सारे नाउन से ज्यादा होती है, तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। उसके बाद हमने फॉर्म करना सीखा, यानी कन्वर्ट करना सीखा पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव, फिर उस कैसे सुपरलेटिव डिग्री हम लोग बनाते हैं। और फिर हमने एक दो केसेस भी देखे जिसे हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में सेंटेंस में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है।